अररिया के पलासी प्रखंड में 24 नवंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होना है। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले तमाम प्रत्याशी या तो पैसों के दम पर या तो मुद्दों के दम पर चुनाव जीतने का बेजोर संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि एक चुनाव जीतने के लिए मुद्दा होना बहुत ही जरूरी है, जिससे जीतने के बाद समाज की भलाई तथा उत्थान हो सके। वाईएस मीडिया लगातार सभी प्रत्याशी से मिलकर जनता को प्रत्याशी के मुद्दों से रूबरू करने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में सुखसेना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी समीम अख्तर से वाईएस संवाददाता शाहिद खान मिलकर उनके चुनावी मुद्दों पर बात किए। आइए उन्हें सुनने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? समीम अख्तर। पंचायत चुनाव में कौन सा पद के लिए पंचायत चुनाव में आ रहे हैं? हम मुखिया प्रत्याशी के लिए। तो पंचायत चुनाव में आने का क्या उद्देश्य है आपका? हम लोग बहुत संकल्प लेके जो 22 साल बाद चुनाव हुआ, तो उसमें पहली बार हम मुखिया बने थे। तो पूरी जिम्मेदारी समाज का मेरे ऊपर था, सरपंच नहीं था उस वक्त। तो उसके लिए हम लोग एक सपना लेके आए थे कि इस समाज में पंचायत राज जो महात्मा गांधी का सपना साकार हो। पहला स्टार्टिंग होने की वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पब्लिक लोग कुछ जितनी उम्मीदें थी उस पर हम खड़ा नहीं उतर पाया, लेकिन जनता काफ़ी खुश है हमसे। उसके बाद आरक्षण हो गया तो छोटे जातों को सीट मिला, जो कि हम लोग मजबूर होकर रुकना पड़ा। तो 2016 में फिर हमको अवसर मिला ये, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से चुनाव हम हार गए बहुत कम वोटों से। अभी जो इस बार पंचायत चुनाव में आप आ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका? किन मैनिफेस्टो कहते हैं जो आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं? मेरा तो सबसे ये है कि समाज ऐसा जागरूक हो, शिक्षित हो, जो कोई भी यहाँ कोई भी प्रतिनिधि आए तो कुछ सोच समझ के वोट मांगे। तो अगे 15 साल में जैसा स्थिति है, लोगों को गुमराह करके रखा है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के चलते एक बिजनेस समझ लिया है इन लोग। मेरे 5 साल के काल में जो हम लोग आम सभा करवाते थे वार्ड वार्ड, और निश्चित रूप से और वहीं सब कुछ क्लियर करते थे, जिससे हमारे जनता बहुत खुश थी। लेकिन ये 15 साल में देखा कभी भी आम सभा नहीं हुई आज तक। जीतने के बाद सबसे पहला और अहम क्या कदम हो गया आपका? मुझे कुछ पता चला है कि बीपीएल बनने वाला है। गरीब परिवार जब तक बीपीएल तक गरीब परिवार का नहीं होगा तो कोई फायदा सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा। और यहाँ किसान लोग जो हैं उसका भी बहुत बड़ा दोहन हो रहा है समाज में। जो हमारे जो किसान सलाहकार जो हैं वो काफ़ी लूटते हैं समाज को। सियासी बैकग्राउंड क्या है आपका? कहाँ से सोच आई थी आप सियासी मैदान में आने का? पढ़ने के दौर से ही ऐसा ये था। 81 में हम इंटर किए, उसके बाद कुछ मदरसा के बारे में हम आवाज़ उठाए, गांव वाला काफ़ी साथ था। तो पूर्व मुखिया थे उस वक्त, मुखिया हसीब साहब पूरे पंचायत का। तो 92 में वो डिवाइड हो गया पंचायत हम लोगों का, नया पंचायत पिछली बना, हम सुखसेना में अपना रह गए। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि पंचायत के लिए कुछ सोचे। उस वक्त STC लोन मिल रहा था, तो हम उसमें काफ़ी विवाद किए कि सुखसेना पंचायत का जो लक्ष्य है वो आप हम सुखसेना पंचायत को दे दिए। तो उसी में जो कि वो बहुत बड़ा हम लोग के साथ गलत किया, बोला कि हाँ पूरा वायदा मायदा हो गई कि न 50% आपका सुखसेना पंचायत को ही मिलेगा। तो उस दिन पूरी रात हम लोग गवा दिए थे ब्लॉक में जाके। जारी का मौसम था, उस जार में जो कि बड़ी मुश्किल से हमारे किसान भाई रहे थे STC लोन के लिए, लेकिन किसी को नहीं मिला। तो उसी दिन हम लोग संकल्प ले लिए थे पलासी में कि अब इसके लिए हम लोग जो कुछ भी करना होगा सुखसेना के धरती पर मुखिया होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि मतलब 2001 से लेकर के 5 तक आप जो है मुखिया रह चुके हैं, तो आपने किस तरह से अपना खिदमत का अंजाम दिया इस पंचायत के लिए? हम तो कहीं भी एक तो खिदमत पहला हो जाता तो माह में एक बार ग्राम सभा होता था, और जितनी भी जरूरती चीज़ें थी वो बयान सब हमारे नज़दीक प्रस्ताव रखते थे आम जनता, माँ बहनें सब मिलके। तो हम कहे कि देखिए समाज जागरूक नहीं है, सबसे पहला आवश्यकता है शिक्षा। तालीम अगर सुधर जाए, समाज जागरूक हो जाए तो मुखिया कोई बड़ा नहीं, जनता से बढ़ के एक प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। ये सोच लेके हम लोग पैदा हुए थे। लेकिन आरक्षण होने के कारण जो कि हम नहीं लड़ पाए निकट भविष्य में। अगर उस वक्त चुनाव फिर होता दोबारा जनरल में तो हम मुखिया बन जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल में एक बार चुनावी मैदान में आते हैं, हार जाने के बाद फिर वो अपने घर के दरवाजे में लॉक हो जाते हैं। क्या वैसे लोगों में से आप भी गिनती आती है? नहीं, हम 15 साल आम जनता के बीच रहे, हक दुख
हर दुख में हम शामिल रहे। हाँ, खुशी में भी शामिल रहे। जब दुख में शामिल होंगे तो खुशी में भी। शादी ब्याह या कोई गरीब परिवार का इलाज के लिए तो मुखिया से पूर्व ही हम लोग एक पार्टी चला रहे थे, क्रांति, जो हम लोग सौगंध लिए हुए थे। हाँ, कलाम पाक का कसम खा के हम लोग ये किए थे कि हम लोग के जात से किसी को तकलीफ नहीं होगा। हाँ, समाज के लिए अगर खून भी पसीना भी बहाना पड़े मैं बहाऊंगा। उसी वक्त संकल्प लिए थे हम लोग। तो हमारे समाज में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। हाँ, बड़े बड़े लोग उसको ये दिए हुए थे। तो उस वक्त क्रांति से मतलब सब क्राइम को ख़त्म किए हम लोग। अब बहुत ईमानदार होगा उन लोग, जो कि खाने के लिए रात में घर में सो नहीं पाता था, बाहर जाता था डकैती चोरी करने के लिए। हाँ, सब घर में रहने लगे और काफ़ी तरक्की कर गए। जितने आदमी को हम लोग उस वक्त कसम दिलाए, टोटल आदमी आज अच्छा हालात में। हाँ, बच्चा सब भी बहुत शरीफ हो गया, कमाता है, सब आराम से खाता पीता है। जैसे कि आपके पंचायत में कई लंबा लिस्ट है कैंडिडेट का, तो उनमें से क्या लगता है आपको कितना वोट आप प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, यहाँ तो परिवारवाद हो जाता है। अच्छे लोगों को चाहत कम हो जाती है, कभी पैसे पर खेल हो जाता है जहालतपन का, जो कि फायदा जो बरसाती जो सीजन में जो आते हैं उम्मीदवार लोग बरसाती मेढक बन के, तो उन लोग लूटने की कोशिश में थोड़ा पैसा भी खर्च कर देते हैं, 10 लाख 20 लाख 25 लाख। लेकिन आज तक हम कभी भी पैसा खर्च नहीं किए हैं पब्लिक के प्रति, सिवाय चाय के अलावा कुछ नहीं दिए हैं उसको। कुछ लोग जो है पैसे के दम पर चुनाव जीतने का दावा ठोक रहे हैं, क्या वैसे लोगों में से आप भी गिनती आते हैं? नहीं, कुछ सुधार होगा इस बार। पैसा किसी का काम नहीं आएगा, मानवता काम आएगा। मेरा सबसे पहला ये है, जैसे पहले भी बोल चुके हैं, बीपीएल। जब वार्ड बीपीएल जो बनेगा सबके सामने, उसी वक्त रिकॉर्ड होगा ताकि उसमें कोई एक पैसा टूटी ना हो, और जेन्युइन जिन लोग हैं गरीब परिवार से उसको पूरा जोड़ने की कोशिश होगा। उसकी दूसरी है स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर हमारे समाज में अगर शिक्षा अच्छा रहेगा तो सारा जनता जागरूक हो जाएगा। तो उसके बारे में सोचे हैं कुछ हेल्थ सेंटर वगैरह जो हमारे पंचायत में नहीं है। मेरा ये होगा कि जितने मिडिल स्कूल हैं वहाँ लाइब्रेरी भी हो, जो कि हमारे गरीब परिवार के बच्चे लोग पढ़ सकें। और पहला मुखिया जो बने थे, बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल लाए थे हम, जो रुपेल मॉडल हाई स्कूल है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था, प्रमुख से लेके जिला परिषद अध्यक्ष तक। फिर कोई विधायकों से कंसल्टिंग करके, उस वक्त तो मिलता नहीं था हाई स्कूल वगैरह, जो कि ब्लॉक में मुश्किल से 1 ठो आता था 2 ठो आता था। उसके लिए काफ़ी प्रयास किए, जिसका बिने पर आज हमारे मतलब मुस्लिम बिरादरी के बच्चे लोग पढ़ती नहीं थी। लेकिन अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्ची सब खूब पढ़ रहे हैं मन लगा के, और अपने माँ बाप को अच्छा इस्लाह भी देते हैं। सर, आप पूरे पंचायत वासियों को अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे जनता वासियों को कि आप लोग किसी के बहकाव में ना आए, अच्छे नेता चुने। अगर हम योग्य नहीं हैं तो मेरे बदले जो योग्य है आप लोग बोलें, और हम उसका सपोर्ट करेंगे कि हाँ वो हमसे बेहतर है। हर जनता से ही आग्रह करते हैं, अगर हमसे कोई बेहतर है तो आप लोग बोलें, हम उसका साथ देंगे। आपके पंचायत में एक महिला और पुरुष में ज़्यादा किसका वोट रेशियो ज़्यादा है? महिला की ज़्यादा है। तो महिलाओं के समर्थन आपके तरफ कैसा है? इंशाल्लाह होना चाहिए। सबको हम आज तक अपनी माँ बहन के तरफ, बेटी के तरफ समझे हैं। जैसे हमारी बेटी है, चाहे वो किसी जाति की हो, उसको अपने बेटी की तरह माने हैं। जो मेरे माँ के उम्र के हैं उसको माँ ही माने हैं। आपने 2001 में जो है चुनाव जीते थे, तो आपको बखूबी मालूम होगी कि किस वार्ड में कितना वोट मिला था, जिनकी वजह से आप कामयाब हो पाए। इस बार उस तरह का रेशियो आपको नजर आ रही है? नहीं, उस वक्त समाज में जो लगन था, शौक था मेरे प्रति, अभी थोड़ा कमजोर पड़ गए हैं। उस वक्त तो एक तरफा हमारी जीत हुई थी। 12 उम्मीदवार उस वक्त भी थे जो हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी थे, 450 में सिमट गए थे। हम 1200 से अधिक वोट लाए थे। तो इससे पिछले बार से इस बार कैसा रुझान है आपका? इस बार कल सिर्फ हमारे जो परिवार के कुछ बागी लोग थे, मेरे रिश्तेदार लोग, उन लोग 2 उम्मीदवार हो गए थे एक ही परिवार में। उन लोग बाहर में जाके प्रोपगंडा हो रहा है कि पूर्व मुखिया का वार्ड में 10% भी वोट उसको नहीं मिलेगा। तो कहा आप लोग वोट बर्बाद करते हैं, अपने रिश्तेदार समाज में दे दीजिए। अभी फिलहाल किस तरह का आपका माहौल? हाँ, अभी तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहीं भी जाते हैं लोग इज्जत के साथ बैठने को कहते हैं, और कहते हैं कि नहीं, हम लोग इरादा बना चुके हैं, आपका जहाँ तक होगा हम इंशाल्लाह मदद करेंगे, खुदा को हाजिर नाजिर समझ के सब बोलते हैं। कई जगह देखे हैं कि आपके साथ जो है यूथ और बुजुर्ग लोग काफी ज्यादा खरा उतरते हैं, तो इनका क्या वजह है? दहशत, पैसा या मोहब्बत? नहीं, जितने बूढ़े लोग हैं वो तो अपने बेटा से भी ज्यादा हमको मान सम्मान दिया है,
और आज भी देता है, सर पर हाथ रख के वो दुआ देता है हमको कि हम तुम्हारे लिए मस्जिद में जाके दुआ करेंगे और हमारा आशीर्वाद है। तो वजह क्या है, दहशत या पैसा है वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं, इंसानियत।